अच्छा तो अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़ा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस पढ़ा। अब हम बात करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के ऊपर और लेबर रेट वेरिएंस के ऊपर। इन दो के ऊपर जो है वो रीड करेंगे हम, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को और लेबर रेट वेरिएंस को। तो पहले हम बात करते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एक्चुअल रेट पर आवर माइनस स्टैंडर्ड रेट पर आवर एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जैसे कि अगर हम बात करें लेबर के ऊपर, तो डायरेक्ट लेबर जो हमें उन्होंने स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो वेज पर आवर दी हुई हमें कितनी, 15 पर आवर। जो उन्होंने हमें वेज दी हुई है वो 15 दी हुई है। तो और उसमें एक्चुअल में कितनी दी हुई है वेज पर आवर, 16.5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 और 16.5 माइनस 15 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स के एक्चुअल में कितने घंटे काम किए। तो टोटल आवर्स वो आपको दे रहे हैं, एक्चुअल में टोटल आवर्स वो आपको कितने दे रहे हैं, 10,500। तो मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको हम कितने से, 10,500 से। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा रेट वेरिएंस 15,750। और ये क्या होगा, अनफेवरेबल होगा। ठीक है, अनफेवरेबल इसलिए क्योंकि एक्चुअल ज्यादा है और स्टैंडर्ड क्या है, कम है। सेम इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पर बात करें लेबर रेट वेरिएंस के, लेबर रेट वेरिएंस क्या होगा, हाँ एडवर्स वेरिएंस भी से आप कह सकते, लेबर रेट वेरिएंस। अब लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर आवर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल आवर्स जो है वो इन्होंने हमें दिए हुए हैं 10,500, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। अब स्टैंडर्ड आवर्स के अंदर इन्होंने स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिए बल्कि टोटल कॉस्ट दे दी 1,50,000।
तो अब मैं स्टैंडर्ड आवर्स निकालूंगा, अब मैं स्टैंडर्ड आवर्स को फाइंड आउट करूंगा। कैसे फाइंड आउट करूंगा स्टैंडर्ड आवर्स? स्टैंडर्ड आवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट पर आवर। तो टोटल कॉस्ट हमारी 1,50,000 है, ठीक है, और रेट पर आवर उसने 15 दिया हुआ है, तो वो कितना आ रहा है, 10,000 घंटे आ रहा है। तो अब इस 10,000 घंटे को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा स्टैंडर्ड रेट पर आर से, और स्टैंडर्ड रेट पर आर कितना था, स्टैंडर्ड रेट पर आर था 15, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 15, तो ये हमारे पास 7,500 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी अनफेवरेबल। तो हम लोगों ने अपने सेकंड लेक्चर के अंदर क्या पढ़ लिया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। अच्छा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को बेटा लेबर यूजेज वेरिएंस भी कहा जाता है। लेबर यूजेज वेरिएंस भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यूजेज वेरिएंस के नाम से आ जाए तब भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन तकरीबन मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये 4 वेरिएंस तो इंपॉर्टेंट थे। बाकी एक रह गया फैक्ट्री ओवरहेड का वेरिएंस, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा। और जनरल एंट्रीज उसके बी पार्ट में पूछी गई है, वो एंट्रीज भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी जनरल एंट्रीज और फैक्ट्री ओवरहेड की क्लास जो है वो मैं कल की क्लास में रखूंगा, जिसमें फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस निकालना सिखाऊंगा और साथ साथ आप लोगों को जनरल एंट्रीज भी निकालना सिखाऊंगा। अगर कोई बच्चा पहले पढ़ना चाह रहा है तो मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिए सारे लेक्चर्स के, उसमें जो है वो आप लोगों को सारी की सारी तमाम इंफॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है।